इफ विशेस कुड किल, ये एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है और नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 35 से 50 मिनट के बीच की है। खैर, मैं ये सीरीज देख चुका हूं और मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरे सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे 5 ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स की कहानी जो एक ऐसी मिस्टीरियस मोबाइल ऐप का यूज करना शुरू कर देते हैं जिससे कोई एक विश को पूरा किया जा सकता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही इन स्टूडेंट्स के साथ कुछ बहुत बुरा और खौफनाक होना शुरू हो जाता है। और फिर आगे कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, जो कॉन्सेप्ट है सीरीज का वो इंटरेस्टिंग है लेकिन न्यू नहीं है। हमने पहले भी कुछ ऐसे शोज देखे हैं जिसमें किसी मोबाइल ऐप की वजह से कुछ बहुत बुरा होने लगता है, जैसे कि रेड रोज सीरीज है या काउंट डाउन मूवी है और भी कुछ ऐसे शोज हमने देखे हुए हैं। तो स्टोरी वाइज ये शो आपको कुछ बिल्कुल ही नया तो ऑफर नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी कहानी इस सीरीज की इंगेजिंग है, आपके इंटरेस्ट को स्टार्ट से ही इजीली ग्रैब कर लेगी और एंड तक आपको होल्ड कर रखेगी, क्योंकि सीरीज में टेंशन, इंटेंसिटी और सस्पेंस को स्टार्ट से ही बिल्ड किया गया है और कैरेक्टर्स को इस सीरीज में कंटिन्यूसली खतरे में डालकर रखा गया है। और आपको स्टार्ट से ही इस सीरीज में कुछ किलिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। आपको इस पूरी सीरीज में कुछ अच्छे ब्लडी क्रीपी मोमेंट्स जरूर देखने को मिलेंगे, कुछ बॉडी हॉरर मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि देखने में मजा आता है। इसीलिए आप एंड तक इस सीरीज से जुड़े रहेंगे और आप देखना चाहेंगे कि कैरेक्टर्स अब जिस सिचुएशन में फंस चुके हैं वो उससे बाहर कैसे निकलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। ओवरऑल सीरीज का जो हॉरर एलिमेंट है वो ऐसा तो नहीं है जो आपको काफी डरा दे या ये कोई बहुत ही स्कैरी शो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, आप इस सीरीज का जो हॉरर एलिमेंट है उसको एंजॉय जरूर करेंगे। बाकी कहानी में आपको कुछ छोटे छोटे लूप होल जरूर देखने को मिलेंगे। कुछ जगह कैरेक्टर्स आपको स्टूपिड हरकतें करते हुए नजर आएंगे जो कि उनको एक खतरनाक सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए। कुछ जगह सीरियस मोमेंट में आपको कैरेक्टर्स कॉमेडी भी करते हुए नजर आएंगे जिसकी वजह से वो सीरियस मोमेंट खराब हो जाता है। ऐसे कुछ छोटे छोटे इश्यूज इस सीरीज में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। प्लस कैरेक्टर वर्क सीरीज का डिसेंट है। मैं कैरेक्टर्स में इन्वेस्ट तो रहा हूं लेकिन मैं इन कैरेक्टर्स से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाया हूं। लेकिन हाँ, एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं सीरीज में वो आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ भी मोस्टली अच्छा है। इन शॉर्ट, कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी ये एक एंजॉयबल सीरीज है, इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को हॉरर थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं तो फिर आप ये शो जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। और हाँ, आप चाहे तो ये शो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन आपको इस सीरीज में ब्लड और वायलेंस काफी देखने को मिलेगा और थोड़ी बहुत अडल्ट लैंग्वेज भी सुनने को मिलेगी। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।